इन दिनों हमारे देश में कोई भी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई गरीबी का मसला नहीं उठा रहा, कोई किसानों की तरफ नहीं देख रहा और देश की समस्याओं के समाधान की बात भी कोई नहीं कर रहा। सब नारे लगाकर समस्याओं का पहाड़ बनाने में जुटे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में तो नारेबाजी का प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली से 2482 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जो नौकरियां देने के मामले में देश का नंबर 1 शहर है। तमिलनाडु का तिरुपुर देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी का हल ढूंढने में कामयाब रहा है। बुद्धिजीवियों के लिए प्रदूषित विचारों का कारखाना बन जाने वाले दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को आज तिरुपुर से सीखना चाहिए। जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर तमिलनाडु का तिरुपुर देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला शहर है। कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर तिरुपुर में 44% लोगों के पास नौकरियां हैं। तिरुपुर में करीब 6 लाख लोग कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं और नियमित कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 9,000 रुपए प्रति महीने तक है। तिरुपुर को देश की डॉलर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बनने वाले निटवेयर यानी बुने हुए ऊनी कपड़ों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। 2015 में तिरुपुर में तैयार हुए 20,000 करोड़ रुपए के कपड़े अमेरिका और यूरोपीय देशों में निर्यात किए गए थे और आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार का 13% हिस्सा कपड़े के निर्यात से आता है और कृषि के बाद कपड़ा उद्योग ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है हमारे देश में। जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर देश में कौन सा शहर कितने लोगों को रोजगार देता है, यह पता लगाने के लिए सेंसस 2011 में 506 छोटे बड़े शहरों को शामिल किया गया था और इन्हीं शहरों से जुड़े आंकड़े ये बताते हैं कि रोजगार के मामले में तिरुपुर के बाद पश्चिम बंगाल का शांतिपुर दूसरे नंबर पर है, जबकि तमिलनाडु का ही ईरोड और राजापालयम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी है। ये सभी कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र हैं। नई दिल्ली और बेंगलुरु इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। ये दोनों इलाके पुरानी और नई तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले शहर हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे के 3 शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का मुगल सराय है, जहां सिर्फ 17% लोगों के पास नौकरी है। वहीं उत्तर प्रदेश का ही अकबरपुर और बिहार का औरंगाबाद अपनी कुल जनसंख्या के सिर्फ 19% लोगों को ही नौकरी दे पा रहे हैं। सेंसस में इसकी सबसे बड़ी वजह इन शहरों में उद्योगों का ना होना बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि देश के किस शहर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या सबसे कम है, यानी इन जगहों पर लोगों को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। गुजरात के सूरत में सिर्फ 1.2% लोग नौकरी की तलाश में हैं, जबकि गुजरात के ही मोरवी में सिर्फ 1.4% लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के इचलकरंजी और गुजरात के जैतपुर नवागढ़ में सिर्फ 1.7% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल के कई शहर बुरे हालात से गुजर रहे हैं। जमुरिया, बर्धमान, कल्याणी, बालोरघाट और दुर्गापुर के 24% लोग नौकरी की तलाश में हैं। पश्चिम बंगाल देश का वो इलाका है जहां औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, लेकिन सरकारी नीतियों की नाकामयाबियों ने पश्चिम बंगाल को नौकरियां देने के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बना दिया। युवा ही देश का भविष्य है। आने वाले टाइम में देश कहां जाएगा यह आज के युवाओं पे निर्भर करता है, उनकी सोच क्या है और किस सोच के साथ, क्योंकि बनाने वाले वही है। आलोक शर्मा जी ये पूछा है सर कि क्या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर लगा सकता है और वो अपना फ्यूचर शेप समझ सकता है? मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट को ही लगाना चाहिए, स्टूडेंट को ही जरूरत है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है किस तरीके से है, कैसे चल रहा है। स्टूडेंट से पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। अरे आज 40 साल का आदमी कैरियर लगा रहा है ना, वो कैरियर नहीं है, वो तो बेचारा ठीक है जो 20 साल बच रहे थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। एक स्टूडेंट को कैरियर लगाना चाहिए। स्टूडेंट की एनर्जी, स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की मेंटलिटी, स्टूडेंट का पैशन, स्टूडेंट के पावर, स्टूडेंट के पास जो कुछ है जो हमारे युवाओं के पास है वो बूढ़ों के पास थोड़ी होगा। युवा तो देश का आने वाला भविष्य है और मैं कहूंगा हर एक युवा से एक बार अपने आप को एक बार मौका दो, एक बार 6 महीने टिको,
आपको जो हमारी इंडस्ट्री देगी ना दोस्तों, कहीं से नहीं मिलेगा। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, सेलिंग डेवलपमेंट देंगे, मेंटल डेवलपमेंट देंगे। हम आपको ऐसा बना सकती है इंडस्ट्री, जैसा आप बड़े से लंदन से पढ़ के आओ ना, ऑक्सफोर्ड से, तो नहीं बन सकते। आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर लो ना, तो इतना इनहेंस कर जाओगे अपने आप को कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बनने